तो फ्रेंड्स 5S इम्प्लीमेंटेशन की हमें जरूरत क्यों है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका मेन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि 5S को कुछ लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और इसके इम्प्लीमेंटेशन की हमें जरूरत क्यों है। 5S इम्प्लीमेंटेशन फ्रेंड्स इस प्रकार है कि जैसे हम डेली शावर करते हैं, नहाते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, और हम एक डेली रूटीनली एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि हम अपने पर्सनल हाइजीन का मतलब है यहाँ पे कि हम अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने नाक, आंख, कान, हाथ और अपने दांतों को डेली बेसिस पे साफ करते हैं ताकि वो क्लीन रहे और हमारे शरीर पे गंदगी ना रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो जैसे हमने शैम्पू, अपने बालों को साफ करने के लिए आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक निर्धारित जगह होती है, ठीक है। आपके टूथब्रश जिससे आप दांत साफ करते हैं, टूथपेस्ट व टूथब्रश को आप एक प्रॉपर जगह पे रखते हैं जहां उसको होना चाहिए। नहाने के लिए साबुन को आप इसकी एक प्रॉपर जगह पे रखते हैं। तो उस प्रकार सारी जो चीजें होती है किसी बाथरूम के अंदर, वो एक प्रॉपर कन्वीनियंट प्लेस पे रखी होती हैं। कन्वीनियंट प्लेस से मतलब क्या है कि वो उस जगह पे रखी होती है जहां पर उनको आप इजिली ले के एक्सेस कर सके। यदि आप अपने ब्रश को कहीं ऐसी जगह रख देंगे कि आपको वो मिले ना, आप अपने जो ब्रश को टॉयलेट की सीट के साथ नहीं रख सकते, या आपकी जो कंघी है, कंघी को आप शॉवर के नजदीक नहीं रख सकते, बेसिकली आप उसको थोड़ी दूर पे रखते हैं ताकि आप नहा के अपने बालों को संवार सके। तो इस प्रकार क्या होता है कि 5S की रूटीनली एक्टिविटी को, 5S एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट हम पता नहीं होता है कि एक 5S सिस्टम को ही हम बेसिकली यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कि जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारे पर्सन ए है, ये किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए और इन्होंने वहां पे खाना खाया और ये बिल पे करने के लिए वहां काउंटर पे जाते हैं। इनको डेली रूटीनली एक्टिविटी हैबिट है इनकी कि वो अपने पर्स को अपने राइट पॉकेट में रखते हैं, बट जैसे ही वो काउंटर पे जाते हैं बिल पे करने के लिए, उनको वहां पे अपना पर्स नहीं मिलता है और वो बिल पे नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि 5S एक्टिविटी को प्रैक्टिस करते हैं कि हम डेली मेरा पर्स को मैं राइट पॉकेट में रखता हूँ, मेरी डायरीज को मैं अपनी अपर पॉकेट में रखता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी जो डेली एक्टिविटी है कि हम हर चीज को एक निर्धारित जगह पे हम रखते हैं। तो ये डेली रूटीनली एक्टिविटी है जो 5S रूल के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। करंट की सिचुएशन क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि केवल 5S एक एम्प्टी वर्ड बन के रह गया है। वहां पर आपको 5S के बारे में कुछ स्लोगन लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। बहुत सी दीवारों पे आपको 5S की इस तरह के पोस्टर चिपके हुए मिलेंगे कि हर जगह की 5S का मतलब ये है, फर्स्ट एस का मतलब, सेकंड एस, थर्ड एस, फोर एस, डिसिप्लिन, शॉर्ट, सीरी किसका मतलब है। तो ये आपको इंप्लीमेंट तो हर जगह मिलेगा, ये स्लोगन हर जगह आपको इंप्लीमेंट मिलेंगे, बट क्या लीस्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं, ये प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं, केवल एम्प्टी वर्ड बन के रह गए आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस में। और यही कारण है कि 5S के इंप्लीमेंटेशन में हमें क्या करते हैं, हिंड्रेंस आती है, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम इसको ट्रूली रिलीजियसली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो मेजर लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन है जो कि 5S की इफेक्टिवनेस को बहुत कम करता है। बहुत ही कम कंपनियां फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि 5S को प्रैक्टिस करती हैं अपनी डेली रूटीनली एक्टिविटी में, और वही कंपनियां क्या करती हैं, अपने वेस्ट को, सेफ्टी को और सेफ वर्क एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जहां पर इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल कम होगा वहां पर 5S सिस्टम अपना इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो वहां पे फ्रेंड्स नहीं दे पाएगा। तो इंप्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है 5S सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करके उन बेनिफिट्स को लेने के लिए। 5S हो या 7S हो, बेसिकली हैबिट, स्टेबिलिटी और सेफ्टी को हम 5S में एडअप करते हैं तो वो 7S हम इसको बोल सकते हैं। पर जो बेसिक फाउंडेशन रहेगी किसी भी कंपनी में, जीरो डिफेक्ट और कॉस्ट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आती है उसको कम करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, और एक सेफ इन्वायरमेंट, जीरो एक्सीडेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, वो हमारा 5S ही रहेगा फ्रेंड्स। किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, यदि आप एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे क्या होगा, बहुत कम डिफेक्ट जनरेट होंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, और आप अपनी डेडलाइंस को, किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए या बनाने के लिए, उसको आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में फाइल, पेपर, पेंसिल, स्टेपलर्स, इन सब चीजों को सर्च करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं। यदि आपको अपनी कंपनी में किसी टूल को चेंज ओवर करना है जो कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आता है, कि आप अलग अलग एक ही लाइन पे अलग अलग यदि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग,
तो आपको कितना टाइम लगता है उस पर्टिकुलर टूल को चेंज करने में, आप कितना टाइम लेते हैं कि आपको टूल्स और जिग्स को ढूंढने में कितना टाइम लगता है जब आप चेंज ओवर लेते हैं, ठीक है, आपको कितना टाइम लगता है जब आपको सर्च करना पड़ता है, जब आप रिपेयर और रिवर्क जैसे जो कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके दौरान आपको आप उन सब रिपेयर आइटम्स को ढूंढने में कितना टाइम लगता है। तो यदि आप इस सब एक्टिविटियों को काउंट करेंगे तो ढेर सारा नॉन वैल्यू एडेड वर्क आप वहां पे कर रहे होंगे। तो ये सब एनालिसिस आप कर सकते हैं और ये देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5S की जो करंट कंडीशन है वो क्या है फ्रेंड्स। तो 5S क्या करता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। डायरेक्ट बेनिफिट वो होते हैं फ्रेंड्स जो हमें इजीली दिखाई देते हैं कि जैसे 5S में आपने नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट क्रिएट किया तो वो आपको दिखाई देगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 5S के अकॉर्डिंग चीजों को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है और जब आप टूल चेंज ओवर करते हैं तो आपको वहां पे बहुत ही कम टाइम वहां पे आप लोगे, आप प्रॉपर टूल को सिलेक्ट करके आप उसको इजीली जल्द से जल्द वहां पे सेटअप करके अपना पार्ट प्रोडक्शन कर सकते हो। तो आपको क्या हुआ, आपका वहां पे फ्रेंड्स टाइम सेव हुआ और आपकी जो हिंड्रेंस है किसी टूल को सर्च करने में उसको आपका सामना नहीं करना पड़ा। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। अब हम 5S के इम्प्लीमेंटेशन के बाद फ्रेंड्स जो बेनिफिट मिलते हैं उनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसमें पहला है हमारा कि जीरो चेंज ओवर ब्रिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट को किस तरह से बनाते हैं। तो जीरो चेंज ओवर कि आपको चेंज ओवर में कम से कम टाइम लगे। चेंज ओवर में यदि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो हमारे क्या हो रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग करेगा और वो हमारा टोटली वेस्ट में वहां पे काउंट होता है। तो अब 5S इंप्लीमेंटेशन से आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। आज की करंट कंडीशन में फ्रेंड्स जिस तरह से कंपटीशन है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो हम यदि हम एक्स्ट्रा टाइम को हम जीरो करेंगे तो हम बहुत ज्यादा बेनिफिट एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर हम वहां पे ले पाएंगे। जैसे कि रीटूलिंग, टूलिंग को चेंज ओवर, यदि हम इसमें लगने वाले टाइम को कम कर देते हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास सेव होता है उसको हम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हम वहां पे लगा सकते हैं और सिमिलर टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जितना ज्यादा हम चेंज ओवर लेंगे अपनी लाइन के ऊपर, प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर, उतना ज्यादा हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को वहां पे अडॉप्टिव कर सकते हैं। मींस हम एक स्पीड अप वे में वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट अपनी लाइन पे बना सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है कि जैसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एस था सीरी मींस ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट, सेकंड वन था ऑर्डर लाइन सेट इन ऑर्डर। तो यदि हम चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं फ्रेंड्स तो किसी भी वर्कशॉप को कि आपकी जो वर्कशॉप है उसको समझने में बिल्कुल आसानी होगी कि जैसे हमारी ये लाइन ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। तो किसी भी वर्कशॉप को आप आसानी तरीके से वहां पे समझ सकते हैं और यदि आसान तरीके से समझेंगे तो आप हर चीज को वहां पे क्लियरली देख सकते हैं और किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होने पर आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करके वहां पे जीरो चेंज ओवर को स्पीड अप सपोर्ट कर सकते हैं और जो कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में हमारी हेल्प कर सकता है। सेकेंड वन इज यदि चीजें अरेंज होंगी सही तरीके से होंगी, वहां पे कोई भी अननीडेड आइटम्स नहीं होगा तो आपको वहां पर जिग्स और पार्ट्स को सिलेक्शन में कोई भी आप गलती नहीं करेंगे। वहां पर यदि जिग्स और लाइंस पे प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और जल्द से जल्द वहां पे चेंज ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर लाइंस। ऑर्डर लाइंस किस तरह से सपोर्ट करती हैं कि आप क्या करेंगे यदि एक पर्टिकुलर जिग्स टूल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर लाइन में जैसे कि ए बी इस तरह से ऑर्डर में रखे होंगे तो चेंजर के दौरान आप उनको इजीली आइडेंटिफाई करके स्पीड अप वे से फीड कर सकते हैं पार्ट्स को या टूल को लोड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज को वहां पे बेसिकली सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और वहां पे आप जो सर्चिंग वेस्ट है उसको वहां पे एलिमिनेट कर सकते हो और जो हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज जीरो डिफेक्ट हमारे क्या लेके आता है, हायर क्वालिटी। फ्रेंड्स जिस कंपनी में जीरो डिफेक्ट होंगे, रिवर्क नहीं होंगे, बेसिकली उसका सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी क्वालिटी पे पड़ेगा। तो क्वालिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर होगी जहां पर जीरो डिफेक्ट होंगे। तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जैसे ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी तो हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं, वर्कशॉप हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है और किसी भी चीज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम जिग्स और
पार्ट्स को सिलेक्शन में गलतियां नहीं करते हैं, और हम सर्चिंग वेस्ट को भी वहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लीननेस का मतलब है फ्रेंड्स कि यदि हमारा वर्क स्पेस बिल्कुल क्लियर होगा, वहां पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्लीन अवस्था में होंगे, उन पे कोई डस्ट ऑयल वगैरह नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम करेंगे और वो जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी वहां पे डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा वहां पे, और वो हमारे क्वालिटी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेटअप ऑफ रूल्स बेसिकली। तो इसमें क्या है कि जैसे ऑर्डर लाइंस को हमने दिखाया है, यदि चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्डर लाइंस में होंगी तो आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, और यदि प्रॉपर ऑर्डर में चीजें रहेंगी तो वहां पर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी वहां पे हमारी कम होगी। यदि चीजें स्टैंडर्डाइज तरीके से होंगी तो वहां पे कोई भी मेसी इन्वायरमेंट बेसिकली वहां पे नहीं होगा, और मेसी इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आप चीजों को डेजिग्नेटेड लोकेशन पे क्लीन इन्वायरमेंट में आप देख पाएंगे, और गलतियां होने की संभावना भी फ्रेंड्स वहां पे बिल्कुल कम होंगी। सबसे ज्यादा गलतियां होने की जो संभावना होती है फ्रेंड्स, जहां पर मेसी वर्क प्लेस होता है, चीजों के मतलब पार्ट्स के ढेर लगे होते हैं, हर चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से वहां पे नहीं रखी होती, हर कोई पार्ट उसकी इनप्रॉपर लोकेशन पे आप रख देते हैं या रखा हुआ होता है आपके पोजीशन पे, और जब उसको सर्च करते हैं या गलत टूल सिलेक्शन हो जाता है या रॉन्ग पार्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप रॉन्ग पार्ट को वहां पे यूज कर लेते हैं, जिससे आपका क्या होता है, डिफेक्ट जनरेट होते हैं। यदि आपके इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं या आपके टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं, यदि वो क्लीन रहेंगे तो वहां वो अपने वर्क को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे, और आप जो डिफेक्ट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है, उसकी संभावना को आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, यदि आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा और ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस होगा तो आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे, और आप इजीली किसी भी अबनॉर्मल सिचुएशन को इजीली आइडेंटिफाई वहां पे फ्रेंड्स कर पाएंगे, यदि आपने डेली रूटीन एक्टिविटी में 5S को वहां पे इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट वन इज कि आप जीरो वेस्ट यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो वो इंपैक्ट डालेगा आपकी कॉस्ट के ऊपर, कि जितना ज्यादा आपका वेस्ट होता है उसकी एक कीमत होती है फ्रेंड्स, और जितना आप वेस्ट को कम करोगे आपकी उतनी ही सेविंग होगी या कॉस्ट आपकी कम आएगी। इसमें आता है कि स्टैंड अप वेस्ट, की जैसे इन्वेंट्री है, किसी कार्ट या फोकलिफ्ट को आपको वेट करना पड़ रहा है कि फोकलिफ्ट फ्री होगा तब हम उसको यूज करेंगे, आपको वेटिंग टाइम वहां पे देना पड़ रहा है, और इंडस्ट्री में टाइम क्या है फ्रेंड्स, मनी। जितना ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, जितना आप टाइम लगाते हो, आपका उतना ही ज्यादा वहां पे प्राइस इन्वॉल्व होता रहता है। सेकेंड वन इज कैरिंग वेस्ट का मतलब होता है कि हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने में या स्टोरेज करने में, ठीक है, आपको जितना ज्यादा वहां पर वेट करना है या स्पेस देना पड़ रहा है उसको भी वेस्ट के अंडर लेके आते हैं। नेक्स्ट वन इज कि आपको अननीडेड आइटम्स को रखना पड़ता है, कि आप स्टोरेज प्लेस, आप ढेर से इन्वेंट्री को, पेपर्स को, ठीक है, फाइलों को आपने भर रखा है जिनकी जरूरत है ही नहीं, कुछ ऐसी स्टेशनरी को आपने भर रखा है वहां पे कि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपने एक्स्ट्रा वहां पे उनको इकट्ठा किया हुआ है। चीजों को ढूंढने में यदि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी फाइल को ढूंढने में, मटेरियल को ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़ रही है अपने वर्क स्पेस पे, तो वो भी फ्रेंड्स एक वेस्ट के अंदर आता है, जिसको हम मोशन वेस्ट बेसिकली यहाँ पे कहते हैं। और किसी भी चीज को उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, फिर उसको वापस रखने में, या काउंटिंग, आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को काउंट कर रहे हो एक समय में, फिर इसको दोबारा पूछा जाता है, फिर दोबारा उसको काउंट कर रहे हो, तो इसमें कोई एडअप होता है, सब्सट्रैक्शन होती है, तो इस तरह से आप उसको काउंट कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट रहता है, मैन पावर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये सभी क्या होती है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी फ्रेंड्स वो एक्टिविटी होती है जो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं करती, जिसको हमें पे नहीं किया जाता है। कस्टमर कभी भी नॉन वैल्यू एडेड का एक्टिविटीज का हमें पे नहीं करता है। और यदि चीजें ऑर्गेनाइज तरीके में होंगी, जिसको हम 1S के दायरे में लेके आते हैं, कि किसी चीज को हम यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं, फिर इसको अपनी दूसरी लोकेशन पर रख रहे हैं, तो इस तरह के वेस्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इन प्रोसेस इन्वेंट्री को और प्रोसेस स्टॉक को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं, कि यदि आप चीजों को ऑर्डर तरीके से रखेंगे, और जैसे कि आप सिंगल पार्ट फ्लो चला रहे हैं, बैक प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इन प्रोसेस या आपका जो FG स्टोरेज है उसको आप ऑर्डर तरीके से रख रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्री वहां पे जनरेट नहीं होगी, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि वहां पे आपके पास कितना पार्ट है, आपको किस तरह से ऑर्डर करना है या डिस्पैच करना है। तो इस तरह से आप वेस्ट है प्रोड्यूस होते हैं, या वेटिंग है, वेटिंग वेस्ट है, या आपका जो स्टोरेज स्पेस जिसने प्रोडक्ट ने घेरा हुआ है, इस तरह के वेस्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
अननीडेड इक्विपमेंट है आपके पास पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अननीडेड इक्विपमेंट जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो आपका स्पेस घेरे हुआ है, आपकी कॉस्ट पर्टिकुलर घेरे हुआ है, या वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है आपके यदि ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, तो वो स्पेस आप यूज कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं आप अपने स्पेस को, उसको हटा के वहां से। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, 5S इम्प्लीमेंटेशन से आप इन चीजों को वहां से रिमूव कर सकते हैं। और ये यदि आपके कंपनी में जीरो वेस्टेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट लोअर हो जाएगी, और जितनी ज्यादा आपकी कॉस्ट लोअर होगी उतना ही आपका जो बिजनेस है वो क्या जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा प्रॉफिट में वहां पे जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिले को 5S इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से वहां पे कंट्रोल करता है। आपने बहुत सी बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा होगा या आप सुनते होंगे कि जैसे कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल बोटलनेक पे आई हुई है, आपको सप्लाई करनी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पार्ट में किसी डिफेक्ट की वजह से वहां पे रिवर्क हो रहा है उस पे, तो आपको वेट करना पड़ता है और आपकी सप्लाई फेल होने का डर वहां पे बना रहता है। तो यदि एरर और डिफेक्ट नहीं होंगे आपके वर्क स्पेस में, आपके प्रोडक्ट में, तो आपकी डिलीवरी टाइमली होंगी, एज पर प्लान होंगी जो आपने प्लान किया है। बट यदि कोई भी प्रोडक्ट में हिंड्रेंस है तो आप एज पर प्लान अपनी डिलीवरीज नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे दिखाया है कि यदि आप डिफेक्ट को एलिमिनेट करता है, यदि डिफेक्ट नहीं होंगे तो आपका डिले नहीं होगा, यदि डिले नहीं होगा तो आप डिलीवरी आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर मान लेते हैं हम, इन आपका चाइल्ड पार्ट एनजी है, चाइल्ड पार्ट में कोई डिफेक्ट है और आपको इन प्रोसेस उस पर रिवर्क करना पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो क्या होंगी, स्लो होंगी। प्रोडक्शन लाइन में यदि पार्ट कम बनेंगे या स्लो होगी तो आपकी प्रोडक्शन एज पर प्लान नहीं होगी, और एज पर प्लान प्रोडक्शन यदि फ्रेंड्स नहीं होगी, डिले होगा वहां पे, तो हमारी क्या होगी, डिलीवरी वहां पे फ्रेंड्स इफेक्ट होगी। तो इस प्रकार डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, डिलीवरीज को इफेक्ट करते हैं बाय डिले, क्योंकि वहां पर डिले वहां पे हो जाता है। बट यदि आप 5S इंप्लीमेंट करते हैं तो आप डिले को बहुत कम कर सकते हो या बेसिकली जीरो कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होगा, यदि आप स्टैंडर्डाइज वे से वहां पे आपके वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करोगे तो वहां पर एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि गुम होना या किसी चीज का ना मिलना, तो वहां पर वो चीज बिल्कुल कम होगी। और यदि आपको हर टाइम पे मटेरियल, मैन पावर या इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे तो आपका क्या होगा, वहां पे वेटिंग या डिले बिल्कुल नहीं होगा, और यदि डिले नहीं होगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, डिलीवरी भी हमारी स्मूथ होगी। तो इस प्रकार 5S इंप्लीमेंटेशन हमारी डिलीवरीज को क्या करता है, स्मूथ करता है, रिलायबल करता है। 5S इंप्लीमेंटेशन से फ्रेंड्स आपकी इंजरीज है वो जीरो होंगी, और इससे आपका जो वर्क स्पेस है वो सेफ होगा। तो 5S सेफ्टी को भी प्रमोट करता है। तो सेफ्टी कंसर्न किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं कि आपने किसी ने गैंगवे या वॉकवे में कोई चीज छोड़ दिया, उससे कोई टकरा गया तो उससे उसको इंजरी हो सकती है। आपने स्टॉक ढेर लगा रखे हैं इन्वेंट्री के, मटेरियल के, और वो यदि गिर जाए किसी के ऊपर एक एक्सेस हाइट से के ऊपर, आपने पूरा उसको पाइलअप कर रखा है, ढेर लगा रखा है, और यदि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर गिरते हैं तो उसको फ्रेंड्स इंजरी वहां पे हो सकती है। तो पिछली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर हाइट से ऊपर कोई भी मटेरियल रखना वहां पे सख्त मना होता है। तो 5S में हम इस तरह से चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं जो कि इस तरह की इंजरीज को हमें होने से बचाते हैं। यदि आपके वर्क स्पेस पे ऑयल बिखरा हुआ है, लीकेज है, तो आपकी मशीनें जल्द खराब हो सकती हैं, तो इस तरह से आपका वहां पर नुकसान हो सकता है। कोई आपने वर्क स्पेस है तो इस तरह से मतलब डिजाइन कर दिया है कि उससे वहां किसी का सिर टकरा सकता है। किसी फोकलिफ्ट ने यदि ब्लाइंड कॉर्नर से वहां पर टर्न अप ले लिया और दूसरी साइड से कोई पर्सन, बेसिकली ए पर्सन इस साइड से आ रहा है और यहाँ पे हमारा फोकलिफ्टर है, यदि वो इस तरह से टर्न ले लेगा विदाउट किसी अलार्मिंग के, तो वहां इंजरी हो सकती है इस पर्टिकुलर ए पर्सन को। क्रेन होस्ट हेलमेट बोलना भूल गया तो उसके हैंड पे इंजरी हो सकती है, ठीक है। यदि किसी खराब इंस्ट्रूमेंट को कोई बंदा बिना पावर कट करे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो उससे शॉक लग सकता है या और कोई इंजरी उसको वहां पे फेस करनी पड़ सकती है। टूल को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, हमने वहां पे कोई टूल हैंडलिंग का कोई तरीका वहां पे डिस्क्राइब नहीं किया तो उससे वहां पे उसको चोट लग सकती है। जैसे कि एक्सेस लोड है, आप क्रेन से, लिफ्ट से, लिफ्टर से एक्सेस लोड, उसके जो स्टैंडर्डाइज जो वेट की लिमिट है उससे हम ज्यादा वेट उठा रहे हैं, तो वहां भी हमें सेफ्टी कंसर्न का वहां पे फेस करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो क्या 5S हमें इन सब चीजों को एलिमिनेट करने में फ्रेंड्स क्या करता है, सपोर्ट करता है।
तो 5S इम्प्लीमेंटेशन से हम अपने वर्क स्पेस पे हजार्ड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपका साफ सुथरा वर्क स्पेस होगा तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। कोई भी दिक्कत होगी, अबनॉर्मल सिचुएशन होगी, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि जैसे फायर यदि लग जाती है तो वहाँ पे सेफ्टी गेट, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगे हुए हैं, किस तरह से यूज करना है, आपके इमरजेंसी गेट कहाँ पर है। तो ये सब चीजें हम स्टैंडर्डाइज करते हैं 5S इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि हमारी सेफ्टी को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। इस पिक में हमने दिखाया है कि यदि आप चीजों को उनके प्रॉपर जगह पे रखेंगे, क्लासिफिकेशन वे से रखेंगे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखेंगे, तो वहां पर आपकी चीजों को, तो वहां पर आपका इंजरी होने की संभावना वहां पे कम हो जाती है। आप डेंजरस प्लेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यदि आपने चीजों को ऑर्डर तरीके से रखा हुआ है, चीजें अरेंज वे में हो, हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पे होगी, तो वहां पर और हर चीज के लिए आपने स्टैंडर्डाइज वे से वहां पे आइडेंटिफाई कर रखा है किसी एक्टिविटी को, तो इन सब इन्वायरमेंट में, इन सब एक्टिविटीज में इंजरी होने का चांस बहुत कम होगा। कि जीरो ब्रेकडाउन आपका लाता है बेहतरीन मेंटेनेंस वर्क। तो फ्रेंड्स, यदि आपका वर्क एरिया क्लीन रहेगा, ठीक है, और आपको स्टैंडर्डाइज तरीके से उसको अरेंज कर रखा है वहां पे, तो आपके आसपास कोई भी डर्ट डस्ट आपके मशीन पे, इंस्ट्रूमेंट पे नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेकडाउन है, मशीनें अच्छी तरह से वहां पे काम करेंगी, और यदि अच्छी तरह से काम करेंगी तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वो हायर लंबे टाइम तक अवेलेबल रहेंगे, और जो कि आपकी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में आपकी स्पीड अप करेंगे और आपका सपोर्ट आपको उसका वहां पे मिलेगा। क्लीन इन्वायरमेंट में क्या होगा, आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपका इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कि किसी इन्वायरमेंट में या किसी पर्टिकुलर मशीन पे यदि आपका लीकेज हो रखा है, ऑयल लीकेज है, वाटर लीकेज है, या कोई और अबनॉर्मल सिचुएशन है, यदि वो ज्यादा हो जाती है तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि वो उसका इम्पैक्ट क्या वहां पर होगा, क्योंकि वो पहले से ही खराब चल रही थी, आपने उसको ठीक नहीं किया। यदि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, आप उसको ट्रैक वहां पे नहीं कर सकते हैं। बट यदि वहां पे क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, कोई लीकेज नहीं होगी, बट किसी भी टाइम पे यदि लीकेज होता है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट या किसी अन्य पर्टिकुलर ऑपरेशन में होने से पहले आप उसको रोक सकते हैं। मेंटेनेंस वर्क आपका वहां पर स्मूथ होता है, आप डेली वाइज अपने इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे ट्रैक कर सकते हैं, और कोई भी वर्स्ट प्रॉब्लम मींस जो मेजर ब्रेकडाउन जो कि आपके प्रोडक्ट को या कस्टमर को इंपैक्ट कर सकते हैं, उसको होने से वहां पे बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जीरो कंप्लेंट ब्रिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस, की यदि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपकी प्रोसेस में जीरो कंप्लेंट आएंगी, आपकी प्रोसेस स्मूथ चल रही है, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स वहां पे बढ़ेगा। तो 5S आपको इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। जो वर्क स्पेस आपका नीट एंड क्लीन वर्क स्पेस है, तो आपको पार्ट को, प्रोडक्शन को करने में आपको लेस कॉस्ट लगेगी, क्योंकि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका डिफेक्ट जनरेट नहीं हो रहे, आपको रिवर्क नहीं करना पड़ रहा, आपको टूल एंड जिग्स को जो चेंज ओवर टाइम है वो आपको बिल्कुल कम है, और इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम वहां पर मिल रहा है। आप प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं अपने कस्टमर को, कोई आपका जो डिलीवरी है वो फेलियर नहीं है, और आप एक सेफ इन्वायरमेंट वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह 5S बूस्ट अप करता है इन सब चीजों को। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है 5S। यदि आप 5S को रिलीजियसली इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस का आपको क्या करता है, बेस बना के देता है कि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, अपना प्रॉफिट वहां पे फ्रेंड्स बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब आपकी कंपनी में जीरो डिफेक्ट होंगे, रिवर्क नहीं होंगे, इंजरीज नहीं होंगी, नीट एंड क्लीन वर्क स्पेस होगा, आप चीजों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, और वहां पे जितने भी डिफेक्ट हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, उनको आप कम कर सकते हैं। तो 5S के इस सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इम्प्लीमेंटेशन। 5S को इम्प्लीमेंटेशन यदि आप करते हैं इफेक्टिवली अपने वर्क स्पेस पे, तो इसका सीधा सा जो इफेक्ट है वो है कि आप ग्रो करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
आपका प्रॉफिट, आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे, आपकी इंजरीज, आपके रिवर्क, आपके डिफेक्ट वहां पे कम होंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ बढ़ेगी, आप अपनी मशीनों से जो आउटपुट है वो बेहतरीन आउटपुट वहां पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको 5S के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया कि 5S किस तरह से हमारी एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट, सेफ वर्क इन्वायरमेंट एंड सक्सेसफुल बिजनेस ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने 5S को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जितने भी बेनिफिट्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमसे हमारे ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।